तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, वीडियो सेशन जो आप लोगों के लिए ला रहा हूं, आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, उनसे अच्छे से जो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 11वीं के हिस्ट्री अर्थात इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में कई सारे क्वेश्चन जो है 100% टच होंगे। इसलिए इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि होमोनिड समूह की विशेषताएं हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि होमोनिड से रिलेटेड जो है 100% बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से जो है याद रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल था कि होमोनिड समूह का विशेषता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसकी विशेषता होता है मस्तिष्क का बड़ा आकार, दो पैरों पर चलना, हाथ की विशेष आकृति। यानी दोस्तों, इनमें से जो है ये सभी हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी इसका जो है सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे दिया है कि होमोलैटिक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है। तो दोस्तों, होमोलैटिक भाषा का जो शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा गया। तो दोस्तों, इसका जो अर्थ होता है होमोलैटिक्स का अर्थ होता है आदमी, क्योंकि आदमी का यानी कि मैन का जो ये साइंटिफिक नाम है होमोलैटिन। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, आदमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया तथा अफ्रीका में। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी रिपीटेड है, इसको बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि एस्ट्रोलोपिथिकस, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोलोपिथिकस की उत्पत्ति हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन और ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि दलजा एवं फरात नदियां गिरती है। तो देखिए, दलजा और फरात से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फरास की खाड़ी में। ठीक है, यानी फारस की खाड़ी में गिरता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर में वर्का शीर्ष मिला है। तो यानी वर्का शीर्ष जो मिला है किस शहर में है, किस नगर में है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्क में। ठीक है, यानी उर्क में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो है यहाँ पे क्लास में भी बताया हुआ था बेबीलोन के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में, उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है। और इसका जो आंसर होगा ना, ये हो जाएगा मुर्दक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उर कौन सा देवता था। तो उर जो है वो चंद्र देवता था, यानी कि मून डेंटी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। इन सभी को जो है आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, इससे जो है 100% जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसको अच्छे से मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि गोथ, बैड और लोबाई किस मूल के समूह थे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जर्मन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि दिनारियस का अर्थ था। तो दिनारियस का क्या अर्थ होता है। दिनारियस का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, यानी कि सिल्वर क्वाइन। चलिए, अगला सवाल है कि इक्वाइटस का अर्थ था। इक्वाइटस का अर्थ होता है यानी कि अश्वारोही। ठीक है, यानी कि हॉर्स राइडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इसका सही आंसर होगा। अच्छे से याद रखेंगे, इक्वाइटस का जो अर्थ होता है वो होता है हॉर्स राइडर, यानी कि उसको कहते हैं अश्वारोही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य में कोलोसियम था। तो यानी कि रोमन साम्राज्य में है कोलोसियम कौन था। तो दोस्तों, इसका आंसर जाएगा एक अखाड़े का नाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि अरब कबीले की, ठीक है, अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा
अरब साम्राज्य की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे अरब यहाँ पे पूछा गया है, अरब कबीले, तो याद रखेंगे अरब कबीले ने जो है अरब साम्राज्य की जो है स्थापना की है। इसको अच्छे से आप लोग जो है इस तरीके से ये ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया, तो मोहम्मद साहब ने जो है वो एकेश्वरवाद पर जो है बल दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, तो देखिए दोस्तों यह जो है ना कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा ना ये मक्का होगा, क्योंकि मक्का आप लोगों को पहले भी बताया था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो मक्का में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। अब यहाँ पे ईस्वी पूछा गया है, तो किस ईस्वी में जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तो आपको पता है कि 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है, तो मुस्लिम पंचांग का जो है प्रथम वर्ष जो है कौन सा ईस्वी को माना जाता है, तो आपको पता है 622 ईस्वी को। ठीक है, याद रखेंगे 622 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल है कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई, तो देखिए ये काफी बीबीआई है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1227 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की ओर चले, तो अगला सवाल 19 नंबर है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे, तो यहाँ पे मंगोल सेना में जो है सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक जो है शामिल थे, तो आपको पता होगा मैंने पहले बताया था 10,000 सैनिक शामिल थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शासन ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है और मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि गजन खान ने जो है इस्लाम धर्म को परिवर्तित कर जो है यानी कि इस्लाम धर्म जो है उन्होंने ग्रहण किया था, अपने धर्म को जो है परिवर्तित करके। ठीक है, यानी कि शासन ने जो है, यानी कि यहाँ पे कौन सा शासन पूछ रहा है, तो गजन खान शासन ने जो है ये जो है परिवर्तन कर जो है इस्लाम धर्म जो है ग्रहण किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जर्मन की फ्रैंक जनजाति ने किस देश, याद रखेंगे ये काफी बीबीआई है, इसको रिपीटेड क्वेश्चन भी है और ये जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सवाल एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि जर्मन की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। ठीक है, ये बीबीआई है, इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। अगला सवाल है कि पुरुष जो है भिक्षुओं को क्या कहा जाता था, तो यानी कि पुरुष भिक्षुओं को, यानी कि जो भिक्षा मांगते थे ना पहले के ज़माने में, तो उसको जो है हम लोग क्या कहा जाता था पहले, तो और अभी क्या कहा जाता है वो मैं अभी बता देता हूँ। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना वो होता है मॉन्क। ठीक है, तो मॉन्क कहा जाता है, पहले यह मॉन्क कहा जाता था भिक्षुकों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे कहा जाता था, तो उनसे जो है क्या कहा जाता था, उसे जो है टीथ कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मार्क ब्लॉक कौन था, तो दोस्तों मार्क ब्लॉक जो है एक इतिहासकार था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर है। यहाँ पे पूछा गया है कि दूरबीन का आविष्कार जो है किसने किया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये काफ़ी बीबीआई है, आप लोग जनरल नॉलेज में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दूरबीन का जो आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे, रट लीजिएगा। अगला सवाल क्यों चले, तो यहाँ पे अगला सवाल दिया है 26 नंबर, कहता है कि द पाइटा, ठीक है, दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइकल एंजिलियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया, तो छापाखाना का आविष्कार जो है वो गुटेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें 28 नंबर, यहाँ पे पूछा गया है कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की, तो इसका जो सटीक आंसर होगा, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा, ये हो जाएगा इग्नेशियस लोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। ठीक है, इग्नेशियस लोयला ने की थी। अगला सवाल है कि किस विजेता ने एज़टेक लोगों को पराजित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोर्टेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। इन सभी को आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कोलंबस किस देश का नागरिक था, तो कोलंबस जो है वो
जीनियो, ठीक है, जीनियो यानी कि इटली, ठीक है, याद रखेंगे, जीनोआ, ठीक है, जीनोआ इटली में जो इटली की जो है नागरिकता थी, यानी कि उनको कोलंबस जो है वो जीनियोआ इटली की जो है नागरिक था, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पिजारो ने इंका राज को जीता, तो यानी इक्का राज को जीता, तो कब जीता था, तो आपको पता होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1532 ईस्वी में, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पुर्तगाल ने किस राजा को नाविक राजकुमार कहा था, तो नाविक राजकुमार जो है किस राजा को कहा था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी, ठीक है, हेनरी को ही उन्होंने नाविक राजकुमार जो है कहा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चले, तो यहाँ पे अगला सवाल दिया है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ क्योंकि, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति है वो आरंभ हुआ, लेकिन क्यों हुआ इसका कारण आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि औद्योगिक क्रांति किस कारण से हुआ था, और सर्वप्रथम जो इंग्लैंड में हुआ था इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो दोस्तों आपको पता है कि इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति जो है यहाँ पे अनुकूल जो है परिस्थितियां विद्यमान थी, यानी कि सारे चीज वहां पे मौजूद थे, और सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही वैज्ञानिक विचारधारा का आविर्भाव हुआ था, ठीक है। और इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक क्रांति को पृष्ठभूमि का निर्माण किया था। तो दोस्तों ये सभी जो है ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण सही है, ठीक है। 33 नंबर का, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ कब हुई, क्योंकि इसका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी कारण सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इन सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है ये जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है जॉन ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला सवाल है, देखिए, माइनस फ्रेड नामक, ठीक है, याद रखेंगे, माइनस फ्रेड नामक भाप का इंजन मॉडल किसने बनाया, तो ये काफ़ी वीवीआई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इसका आंसर जाएगा थॉमस सेवरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 37 नंबर है, यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, तो भाप के इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा यूरोपवासी पहली बार पहुंचे, तो ये काफ़ी वीवीआई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जाएगा डच, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे वो थे मावरियो, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया बस्तियों की स्वशासन का अधिकार कब मिला, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1861 ईस्वी में। अगला सवाल है कि 1514 ईस्वी चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी खरीदते थे, चाय, रेशम, मिट्टी के बर्तन, ये सभी खरीदते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1911 में मंचू राजस्व की संपाति, ठीक है, समाप्ति के पश्चात, यानी कि दोस्तों 1911 के ईस्वी में जो है 1911 के दशक में मंचू राजवंश की जो समाप्ति हुई, उसके बाद जो है किसके नेतृत्व में जो है गणतंत्र की स्थापना हुई, तो यहाँ पे ये काफ़ी वीवीआई सवाल है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पूछेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में मैंने जो अभी आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे और इसमें रिपीटेड भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, इसका जो आंसर मैं बता देता हूं, इसका जो आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए क्या था कि मंचू राजस्व की समाप्ति, तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सन्नियात सैन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ, तो ताइवान चीन जो है 1949 ईस्वी में जो है अलग हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चीनी क्रांति कब हुई, तो दोस्तों ये तो आपको सभी को पता है, चीनी क्रांति जो है 1911 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विनिवेह नगर किस सभ्यता
में स्थापित था। तो विनिमय जो है शहर जो है यानी कि नगर जो है वो जो है असीरिया में था, असीरिया में स्थापित था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है मदीना कहाँ है। तो देखिए दोस्तों मदीना जो है वो कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया है और ये काफ़ी वीवीआई है और इसका तो आंसर तो आप सभी को लगभग पता होगा कि यह जो है अरब प्रायद्वीप में है, ठीक है, यानी कि अरब प्रायद्वीप में जो है ये मदीना स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल 48 नंबर कहता है कि जेरूसलम स्थित है। तो जेरूसलम जो है स्थित कहाँ पर है, वो है आपका इजराइल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लिवरपूल स्थित है। लिवरपूल जो है वो आपका इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है कि पडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये तो आप सभी को पता है कि यह तो इटली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बताए गए 50 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा क्योंकि यह एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में टच होंगे, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप से भी आप लोग जुड़ कर जो है आप हमारे मेंबर बन सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।